अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू मज़मून में हमारी नज़म नंबर 3 गंगा पढ़ेंगे। हमारी नज़म का नाम है गंगा, जिसके शायर है हफीज़ जालंधरी। बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है कि नज़म लिखने वाले को शायर कहा जाता है और सबक लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप लोग ये भी जानते हैं कि हर सबक या नज़म के शुरुआत में हमारी पंजुम जमात की किताबों में शायर या मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ दिया हुआ है। तो चलिए अब हम हफीज़ जालंधरी का तारुफ देखते हैं। हफीज़ जालंधरी की पैदाइश 14 जनवरी 1900 को हुई और उनकी वफ़ात 21 दिसंबर सन 1982 में हुई। अबुल असर हफीज़ जालंधरी जालंधर पंजाब में पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। इनकी सबसे मशहूर नज़म शाहनामे इस्लाम है। बच्चों, अबुल असर हफीज़ जालंधरी इनका पूरा नाम है और हफीज़ इनका तखल्लुस है। ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है, इसे शायर का तखल्लुस कहा जाता है। हर शायर का अपना खुद का कुछ ना कुछ तखल्लुस होता है। और इनकी सबसे मशहूर किताब नज़म का नाम है शाहनामे इस्लाम, जिसमें इस्लामी तारीख को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है। मंजूम करना मतलब बताना, मुकालमा करना, ड्रामा करना, अच्छी तरह बताना। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में और गीत भी लिखे हैं। इनकी शायरी के मजमूए नगमे ज़ार और सोज़ो साज़ मशहूर हैं। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। दरियाए गंगा की तारीफ़ में लिखी गई ये नज़म बहुत मकबूल है, जिसमें इस ज़रिए से हिंदुस्तानियों की अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। निहायत सादा ज़बान में कही गई इस नज़्म में रवानी बहुत है। बच्चों, आप लोग तो जानते ही हैं कि गंगा हमारी एक बड़ी नदी का नाम है और आज हमारी नज़म उसी हमारी गंगा नदी के बारे में है, जिन्हें हफीज़ जालंधरी ने बहुत ही सादा ज़बान में और बहुत ही रवानी से हमको बताया है। पहले मैं इस नज़म के तमाम मिसरे पढ़ूंगी, उनके मानी समझाऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को तरन्नुम से वो नज़म को पढ़कर भी बताऊंगी। चलो देखते हैं बच्चों। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुर बहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। बच्चों, शायर इस गंगा नज़म के पहले मिसरे में गंगा की तारीफ़ कर रहा है और वो हमको ये बता रहे हैं कि पहले तो ये गंगोत्री, बच्चों ये जो गंगोत्री आया है ये एक मुकाम का नाम है, जहाँ से हिमालय का वो मुकाम है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। ये शायर उनकी गंगा की तारीफ़ कर रहा है। गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, उस मुकाम से गंगोत्री से नदी उछल उछल कर मतलब लहरा कर, बल खा कर बहना। और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पर्वत के मानी बच्चों पहाड़ के होते हैं। पर्वतों से उतरी मतलब वही पहाड़ों से बहती हुई, लहरा कर बहती हुई चलती है। पहलू बदलना मतलब बच्चों वही लहरा कर चलना, पहाड़ों से नदी का लहराते हुए बहना। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, मतलब कि वो गंगा नदी जो भी रास्ते में पत्थर आते हैं उन्हें अपने साथ बहाते हुए लेके जाती है। और कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। कूदी बुलंदियों से मतलब वही पहाड़ों की बुलंदियों से, चट्टानों की बुलंदियों से बहती हुई आती है और इसी तरह अपने जलवे दिखाती है, लहराती हुई बहती है। एक राह में बनाए
100 आबशार गंगा। राह मतलब होता है रास्ता, राह के मानी होता है रास्ता, मतलब जो भी उसके रास्ते में मुकाम आते हैं पहाड़ों के, तो उसके पहाड़ों के ऊपर से वो बहती हुई गुजरती है और आबशार बनाती हुई निकलती है। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। अब हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे। जंगल पहाड़ छोड़े मैदा बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। सैराब कर दिया है हर लालय जार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। जंगल पहाड़ छोड़े और मैदा बसाए तूने। बच्चों यानी के जंगल पहाड़ से छोड़े मैदा बसाए तूने, मतलब के हर जगह से गुजरती हुई हमारी गंगा नदी गुजरती है, चाहे जंगल हो चाहे पहाड़ हो, और वो वहाँ से गुजरकर निकलती है और मैदान में आकर मैदान में बहती चली जाती है, एक सतह पर बहती हुई जाती है। अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। नक्शे जमाना मतलब के मुराद ये है कि गंगा जहाँ जहाँ से बहती आती है उन इलाकों को सरसब्ज व शादाब कर देती है। मतलब गंगा नदी जहाँ से भी, चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, मैदान हो, बस्ती हो, जहाँ से भी बहती हुई आती है उन इलाकों को सरसब्ज व शादाब हरा भरा कर देती है। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है। गंगा बहाना हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी आम बोल चाल में भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसके मानी होता है कि बहुत ही सखावत करना, बहुत ज़्यादा दे देना, फ़ायदा पहुंचाना। तो यहाँ पर वो गंगा बहाई मतलब कि इतना पानी दिया है कि हर खेत खलियान को भर दिया है। पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। फूल हो, पौधे हो, सबको उजान डाल दी, सबको सरसब्जो शादाब कर दिया है। और फूलों को जर दिया है, इसका मुराद है कि फूलों को तरह तरह के रंग रूप से सजाया है। सैराब कर दिया है हर लालय जार गंगा। सैराब कर देना मतलब पानी से भर देना। लालय जार चमन, बाग, हर चमन, हर बाग, खेतों को, खलियानों को, पौधों को, फूलों को, सबको सैराब कर दिया है गंगा नदी ने। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। अब हम तीसरा मिसरा पढ़ेंगे। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर, और करती हैं हवाएं नक्शो निगार तुझ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार तुझ गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। बच्चों इस नज़म के तीसरे मिसरे में शायर ने गंगा नदी की खूब तारीफ की है। हफीज जालंधरी साहब ने गंगा की खूब तारीफ की है कि रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, यानी गंगा नदी की लहरों में चांद तारों का अक्स नजर आता है, और वो लहरों में ऐसा लगता है कि गंगा नदी की लहरों में चांद तारे झूम रहे हैं। और फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, मतलब जो किनारों पर फूल खिले होते हैं वो हमारे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर। सूरज की किरणें गंगा नदी पर जब पड़ती है तो उसकी ऐसा लगता है जैसे किरणों के हार उस पर सूरज बिखेर रहा है, अपनी किरणों के हार बनाकर उसमें डाल रहा है। और जब हवाएं और करती हैं हवाएं नक्शो निगार तुझ पर, हवाएं चलती है तो गंगा नदी में पानी की जो हलचल होती है तो शायर उसको कह रहा है कि हवाएं वो नक्श निगार करती है तुझ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, यानी सब तुझे चाहते हैं, सब तुझे मुकद्दस मानते हैं। ऐ गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। यहाँ पर शायर ने इस नज़म में गंगा नदी की बहुत ही सादा ज़बान में बहुत ही रवानी से तारीफ़ की है। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को नज़म समझाई हूँ, उसके तीनों मिसरों का मतलब बताई हूँ। अब हम देखिए नज़म के आखिर में आप लोगों को अल्फाज मानी भी दिया गया है। इस अल्फाज मानी को आप लोगों को
मैं बताई हूँ, आप लोगों को पढ़ना है और उसे लिखना है। अल्फाज मानी के बाद मश्क में सबसे पहले है नज़म की मदद से खाना पूरी कीजिए। ये खाना पूरी आप लोगों को करनी है। उसके बाद है एक जुमले में जवाब लिखिए। ये जवाब मैं आप लोगों को बताऊंगी, पीडीएफ बनाकर भेजूंगी, आपको वो अपनी कॉपी में लिखना है। और तशरीह करना है। तशरीह करना मतलब वो उसमें जो मानी छुपे हुए उसमें जो बोला गया है, शायर क्या बोलना चाहता है, वो हमें ये शेर की तशरीह करना है। इसके अलावा बच्चों देखो, दरिया जहाँ से निकलता है इस जगह को मंबा कहते हैं। मैदानी इलाके में दरिया जब किसी दूसरे दरिया से मिलता है तो उस मुकाम को संगम कहा जाता है। और दरिया जहाँ समुंदर से मिलता है वो मकाम दहाना कहलाता है। दरिया जहाँ से निकलता है उस मकाम को मंबा, मंबा मतलब एक तरीके से हम गंगोत्री को भी मंबा कह सकते हैं, क्योंकि गंगोत्री मुकाम से दरियाए गंगा निकलता है। और जब मैदानी इलाके में दरिया किसी दूसरे दरिया से मिलता है तो वहाँ दो नदियों का संगम होता है, तो उस मुकाम को संगम कहा जाता है। और वही दरिया जहाँ समुंदर से मिलता है तो दरिया और समंदर जो मुकाम पर मिलते हैं उस मुकाम को दहाना कहते हैं। अब हम नज़्म को तरन्नुम से पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ती हूँ, आप लोग गौर से सुनिए और इसके बाद इसी तरन्नुम और इसी तर्ज से आप लोग अपनी वीडियो बनाकर मुझे ग्रुप पर सेंड कीजिए। शानदार गंगा ऐ पुरबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा ऐ पुरबहार गंगा। गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए सौ आबशार गंगा, ऐ शानदार गंगा ऐ पुरबहार गंगा। जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसे खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है, सैराब कर दिया है हर लालजार गंगा, ऐ शानदार गंगा ऐ पुरबहार गंगा। रातों को